Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shiraz Ghori from Shiraz Linguistic Solutions. Today we will discuss PTE General Exam. जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आप पीटीई एकेडमिक के हवाले से डिस्कशन देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक पीटीई जनरल एग्ज़ाम के हवाले से है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सिमिलर टू पीटीई एकेडमिक। ये नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स को इसमें असेस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो ये वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है। पीटीई एकेडमिक मेनली उन इंडिविजुअल्स के लिए डेजिग्नेटेड टेस्ट है जो स्टडी पर्पज के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करते हैं, जबकि पीटीई जनरल का मेन फोकस रूटीन कन्वर्सेशन या एवरीडे यूज की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे होता है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स की फीचर्स। मेन पॉइंट्स या की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन रियल लाइफ कॉन्टेक्ट्स का है। किसी भी कैंडिडेट की प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेवल को असेस करने के लिए पीटीई जनरल टेस्ट डिजाइन किया गया है। इट मींस किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन या रियल लाइफ सिनेरियोज में कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, इसमें सोशल इंटरेक्शंस या एकेडमिक एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है। It also assess the proficiency level of English in any official environment और work related conversation। Integrated skills के हवाले से सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीटीई एग्जाम में इंटीग्रेटेड स्किल सिस्टम होता है जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग के कंबाइंड टास्क होते हैं जिसके थ्रू आपके ईच एंड एवरी स्किल को असेस किया जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट इट्स लेवल्स। अगर हम पीटीई जनरल के लेवल्स की बात करें तो ये 6 लेवल्स होते हैं जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस के थ्रू इवेल्युएट किए जाते हैं। इन शॉर्ट इसे CEFR भी कहा जाता है। इसकी समराइज्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यूरोप में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली और समझी जाती हैं। करंटली यूरोपियन कंट्रीज हैव 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन विच 50 मिलियन प्लस पीपल आर यूजिंग देयर 5 नेटिव लैंग्वेजेस विच इंक्लूड्स रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन एंड जर्मन। रशियन इज द मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन यूरोप एंड इंग्लिश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन टोटल इंक्लूडिंग some 200 million speakers of English as a second or foreign language. So for evaluation of non-native speakers of these languages, Common European Framework of Reference for Languages was developed in Europe as a measure of proficiency among learners of new languages. In short, Europe में Common European Framework of Reference for Languages के थ्रू non-native speakers की evaluation की जाती है। इसके 6 levels हैं जिनमें A1 to C2 included हैं जिसे हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्कोरिंग ऑफ पीटीई जनरल टेस्ट। पीटीई जनरल टेस्ट का स्कोरिंग सिस्टम कंप्रीहेंसिव फीडबैक प्रोवाइड करता है कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। इसकी थोरो डिस्कशन हम आने वाले सेगमेंट्स में करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स रिकॉग्निशन। ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है जिसे हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे गवर्नमेंट और एजुकेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। पीटीई जनरल टेस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 is written test and the second one is spoken test. We will discuss written test जिसमें listening, reading and writing skill को assess किया जाता है। listening में आपको various recordings सुनाई जाती हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। reading में कैंडिडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को स्टडी करेगा और comprehension टाइप क्वेश्चंस के आंसर करेगा। अगर हम बात करें राइटिंग की तो राइटिंग में डिफरेंट टास्क इंक्लूडेड होते हैं जिनमें ऐसे, लेटर्स और रिपोर्ट्स शामिल हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द पीटीई जनरल टेस्ट इज स्पोकन टेस्ट और इंटरव्यू जिसमें कैंडिडेट इन पर्सन एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसमें इंट्रोडक्शन के अलावा डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसमें कुछ विजुअल्स के थ्रू भी डिस्कशन होती है। ये पेपर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें आप पीटीई डेजिग्नेटेड सेंटर्स के थ्रू अपीयर होते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट योर स्पोकन और इंटरव्यू टेस्ट विल बी कंडक्टेड 2 weeks prior to written test. As compared to academic test, general test has least dates available throughout the year. Common European Framework of Reference for Languages has defined 6 levels of PTE General, which is A1 Foundation, A2 Elementary, B1 Intermediate, B2 Upper Intermediate, C1 Advanced and C2 is Proficient. These levels are formally known as Level A1, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 and Level 5 respectively. Each level is designed to assess the candidate's ability to use English at a specific stage of language development, but the crucial point which needs to be understood is that the tasks become more challenging at higher levels. इसका मतलब है A2 और C2 के दरमियान डिफिकल्टी लेवल भी साथ साथ
साथ इंक्रीज होगा। अब हम वन बाय वन इनका पर्पस डिस्कस करते हैं, जिससे आपको इन लेवल्स के हवाले से मजीद क्लैरिटी होगी। पीटीई जनरल लेवल्स में पर्पस के हवाले से फर्स्ट वन है A1 फाउंडेशन। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए होता है जो अपने बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को असेस करना चाहते हैं। लेवल 1 एलिमेंट्री उन इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बेसिक लेवल का तो पता है, लेकिन वो एवरीडे लाइफ यानी रूटीन कन्वर्सेशन के हवाले से मजीद असेसमेंट करना चाहते हैं। लेवल 2 इंटरमीडिएट थर्ड ऑप्शन है पर्पस के हवाले से। ये उन पर्सनस के लिए होता है जो रूटीन कन्वर्सेशन के साथ साथ सोशल और वर्क इंटरेक्शन पे अबूर हासिल करना चाहते हैं। लेवल 3 अपर इंटरमीडिएट उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ऑन स्पॉट कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन योर स्पॉन्टेनियस रिप्लाई विल बी असेस्ड इन दिस लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल 4 जिसे एडवांस लेवल भी कहा जाता है, ये उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो सोशल एकेडमिक और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। अगर हम बात करें लेवल 5 प्रोफिशिएंट की, तो इसे हम परफेक्ट लेवल भी कह सकते हैं, जिसे C2 भी कहा जाता है। ये उन यूजर्स के लिए होता है जिनकी कम्युनिकेशन हर लिहाज से हर फोरम पे परफेक्ट हो और वो स्पॉन्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकें सोशल एकेडमिक प्रोफेशनल और वर्क इन्वायरमेंट में। ये तो थी पर्पस के हवाले से पीटीई जनरल लेवल्स की डिस्कशन। बाकी लैंग्वेजेस को भी CEFR के थ्रू इन्हीं लेवल बेस पे एग्जामिन किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ ईच लेवल। फर्स्ट वन इज A1 फाउंडेशन। इसका पर्पस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप्स की ग्रेडिंग की जाती है, पास और डिस्टिंक्शन, जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यानी लेवल्स के बाद हम इस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। काइंडली वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ग्रेडिंग के हवाले से पास, मेरिट और डिस्टिंक्शन की समझ आ सके। टाइम एलोकेशन की अगर हम बात करें 1 आवर एंड 15 मिनट्स रिटन टेस्ट के लिए होंगे, जबकि स्पोकन के लिए 5 to 6 मिनट्स होते हैं। अगर रिटन टेस्ट में क्वेश्चन टाइप की बात करें तो लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस बेस्ड शॉर्ट रिकॉर्डिंग्स होंगी। रीडिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे जिनमें सिंपल टेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी ऑफ द लेवल। राइटिंग टास्क में आपको कंप्लीशन ऑफ फॉर्म और शॉर्ट मैसेज राइटिंग का कहा जा सकता है। स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल और टास्क होंगे जिसमें आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन और डेली लाइफ से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेवल 1 एलिमेंट्री की अगर हम बात करें, जिसे A2 भी कहा जाता है, इसका पर्पस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक फंक्शनल लैंग्वेज एबिलिटीज के हवाले से था। अगर इसकी ग्रेडिंग की बात करें तो पास, मेरिट और डिस्टिंक्शन इसका स्कोरिंग क्राइटेरिया है। टाइम एलोकेशन में 1 आवर एंड 30 मिनट्स रिटन टेस्ट के लिए होते हैं और 5 to 6 मिनट्स स्पोकन के लिए। लिसनिंग क्वेश्चन टाइप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैचिंग टास्क रीडिंग में है। राइटिंग में शॉर्ट नोट्स और मैसेजेस राइट करने का कहा जा सकता है। Speaking section will be included in 3 types of questions, which is answering questions, reading aloud and participating in simple conversations. Don't forget that your difficulty will increase after every level. Now we will discuss level 2 intermediate, which is known as B1. हम इसका पर्पस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने रूटीन टास्क और सोशल और वर्क सिचुएशन के हवाले से असेस करना होता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इस लेवल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव है या नहीं। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री की तरह इसमें भी पास, मेरिट और डिस्टिंक्शन लेवल है। टाइम एलोकेशन 2 आवर्स है। एलोकेटेड टाइम का लेवल अप्रोक्सीमेट इसलिए है क्योंकि इसमें 10 to 15 मिनट्स की वेरिएशन आ सकती है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर रिटन टेस्ट स्पेशली। क्वेश्चन टाइप्स की अगर हम बात करें तो लिसनिंग में आपको मल्टीपल चॉइस और नोट टेकिंग टास्क मिलते हैं, जबकि रीडिंग में कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, गैप फिलिंग और रिकॉर्डिंग टास्क होते हैं। राइटिंग में आपको लेटर्स के साथ साथ रिपोर्ट्स और एसेस दिए जाते हैं जिनको आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है। सिमिलर टू लेवल 1 इसमें भी 3 टास्क होंगे जिनको आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्बली डिफाइन करना होता है। ये रूटीन के फेमिलियर टॉपिक्स हो सकते हैं। इसमें रोल प्लेइंग और शॉर्ट प्रेजेंटेशन का आपको कहा जा सकता है। टाइम का खास ख्याल रखें क्योंकि इसमें आपको 7 to 8 मिनट्स अलाउ होते हैं इन 3 टास्क को कवर करने के लिए। अगर हम बात करें लेवल 3 अपर इंटरमीडिएट की, जिसे B2 भी कहा जाता है, इसका पर्पस हमने डिस्कस किया, जिसमें फ्लुएंसी और आपके स्पॉन्टेनियस रिप्लाई को असेस किया जाता है। स्कोरिंग में ग्रेडिंग लेवल सेम होता है जैसा कि हमने लास्ट लेवल में डिस्कस किया, पास, मेरिट और डिस्टिंक्शन। टाइम एलोकेशन 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स होती है, जबकि स्पोकन टेस्ट के लिए इसके 7 to 8 मिनट्स अलाउड हैं। क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और नोट टेकिंग के साथ इसमें समराइजिंग को ऐड किया जाता है। रीडिंग में आपके पास डिटेल्ड कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। मैच हेडिंग्स क्वेश्चंस एंड MCQs भी पार्ट ऑफ रीडिंग है, जबकि राइटिंग में आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स का कहा जा सकता है। सिमिलर टू
इंटरमीडिएट, इसमें भी 3 टास्क होते हैं जिनमें प्रेजेंटेशन, डिस्कशन और रोल प्लेइंग इंक्लूडेड है। लेवल 4 जिसे एडवांस लेवल कहा जाता है, CEFR में इसकी रैंकिंग C1 है। पर्पस इसका ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश एफिशिएंसी को वेरियस कॉन्टेक्ट्स में मेजर किया जाता है। ग्रेडिंग लेवल इसका सेम है, टाइम एलोकेशन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। अगर स्पीकिंग की बात करें तो उसके लिए 8 to 9 मिनट्स अलाउ किए जाते हैं। ड्यू टू लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन टाइप इसमें नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे आपको। लिसनिंग की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस, नोट टेकिंग और समराइजिंग टेक्स्ट शामिल है। एज कम्पेयर टू लास्ट लेवल द पोर्शन ऑफ समराइजिंग टेक्स्ट विल बी लॉन्गर एंड कम्प्लेक्स। रीडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ मैचिंग टेक्स्ट और डिटेल्ड एनालिसिस एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। राइटिंग टास्क में हमें कुछ चेंजिंग नजर आती है, जिसमें आपने डिटेल्ड एसेज और रिपोर्ट्स लिखनी है, बट साथ साथ उसके प्रपोजल्स पे भी आपको लिखने का कहा जा सकता है। देयर आर 3 टास्क इन स्पीकिंग सेक्शन विच इज कंडक्टिंग इंटरव्यूज, डिस्कसिंग एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स एंड डिलीवरिंग एक्सटेंडेड स्पीचेस। इफ यू हैव वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज प्लस ग्रामेटिकल रेंज, you will succeed with good grading or distinction. Newspaper reading and writing is best source to achieve good scores in any kind of English proficiency test. But in case of C1, it is compulsory to have this habit in your daily routine. Now we will discuss level 5 proficient, which is also called C2. हम इसका पर्पस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को मोर एडवांस लेवल पे स्टडी किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग इसकी असेसमेंट की जाती है। लेवल 4 की तरह इसकी ग्रेडिंग सेम है। टाइम एलोकेशन अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स है, जिसमें 8 to 10 मिनट स्पीकिंग के होते हैं। ड्यू टू नेचर ऑफ C2 हाई लेवल कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, नोट टेकिंग एंड समराइजिंग कम्प्लेक्स ऑडियो टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन लिसनिंग सेक्शन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, MCQs एंड इन डेप्थ कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस विल बी पार्ट ऑफ रीडिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन इन्वॉल्व sophisticated essays, research reports and articles, whereas speaking section requires your active participation in formal debates, presenting complex arguments and engaging in high-level discussion. Your regular association with article and novel reading will decide your grade. It is pertinent to mention here that you can create a difference with your good communication skills plus analytical thinking. With the help of these small tips, you can achieve a high score in your respective level. Now we will discuss PTE general scoring system in details. Candidates are graded based on their performance and proficiency in English. It is categorized in 3 levels, which is pass, merit or distinction. We will study each grade with 3 aspects. If a candidate scores 40 to 59%, it will be graded as pass. अगर हम definition की बात करें तो satisfactory level of proficiency in English will be graded as pass in PTE general exam. अगर हम criteria achievement की बात करें तो जो भी candidate receive करता है pass grade, इसका मतलब ये है कि उसने तमाम sections में minimum स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एग्जाम पास किया है। उसे इंग्लिश की बेसिक नो हाउ है, लेकिन उसे हायर लेवल अचीव करने के लिए मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसकी इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो पास ग्रेड अचीव करने वाला कैंडिडेट बेसिक कम्युनिकेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है और रूटीन सिचुएशंस में भी अच्छा बिहेव कर सकता है विदाउट मेजर डिफिकल्टीज। द सेकंड ग्रेड इज मेरिट, विच इंक्लूड्स 60 to 74% मार्क्स। वी कैन सी इन डेफिनेशन दैट अचीविंग अ मेरिट ग्रेड इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड a good level of proficiency in English for the corresponding level of the PTE general exam, यानी उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी है। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो मेरिट ग्रेड अचीव करता है उसने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ अपने इंग्लिश डेवलपमेंट स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इट मींस ही कैन हैंडल मोर कम्प्लेक्स टास्क एंड कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली देन दोज हु सिंपली पास। अगर इस ग्रेड की इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये सिग्निफाई करती है कि कैंडिडेट कॉम्पिटेंट है इंग्लिश में और वाइडर रेंज ऑफ कम्युनिकेटिव सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन की, जो 75 to 100% मार्क्स बेस अचीवमेंट है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने एक्सटेंड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी का मुजाहरा किया है जनरल एग्जाम में। क्राइटेरिया के हवाले से डिस्टिंक्शन ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट हाईली कॉम्पिटेंट और इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है। किसी भी चैलेंजिंग और अनफेमिलियर सिचुएशन में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
डिस्टिंक्शन ग्रेड की इम्प्लीकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये उसके सुपीरियर लैंग्वेज स्किल्स को जाहिर करती है, यानी कैंडिडेट इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे वो किसी तरह का एनवायरनमेंट हो, वटएवर वो एकेडमिक है, प्रोफेशनल या सोशल सेटिंग्स के हवाले से है। बाय अप्लाइंग दीज ग्रेड्स इन डिफरेंट लेवल्स वी विल स्टडी इट्स एग्जांपल ब्रेकडाउन। नंबर 1 इज पास। प्लीज रिमेंबर दैट यू विल सी रिमार्क्स वेरिएशन इन डिफरेंट लेवल्स। इन A1 फाउंडेशन पास मीन्स आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और सिंपल फ्रेजेस और सेंटेंसेस का यूज जानते हैं। द सेकंड ऑप्शन इज मेरिट। मेरिट मीन्स आप गुड एक्सप्रेशंस के साथ डेली लाइफ में अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी फेमिलियर सिचुएशन में। लेवल A1 फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन मीन्स आपने लैंग्वेज का एक्सीलेंट यूज किया है बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए और आपकी कम्युनिकेशन क्लियर और एक्यूरेट है। लेट्स डिस्कस अनदर लेवल, लेवल 2 इंटरमीडिएट B1 पास के हवाले से इसका मतलब ये होगा कि आप डेली रूटीन मैटर्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट इसमें लेस कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्सेशंस इंक्लूडेड है। B1 के हवाले से अगर मेरिट की बात करें, इट मीन्स आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में और आपको ओवरऑल लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल हासिल है। इंटरमीडिएट में डिस्टिंक्शन ग्रेड की अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि आप मोर कम्प्लेक्स सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं या ऐसी इंटरेक्शंस जिनमें सोफिस्टिकेटेड अप्रोच या क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, वहां आप मिनिमम एरर्स के साथ गुड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यू हैव सीन लेवल 2 इंटरमीडिएट B1 एग्जांपल्स विद दीज ग्रेड्स। नाउ वी विल डिस्कस लेवल 4 एडवांस C1। कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस C1 के हवाले से ये हमारी लास्ट एग्जांपल है। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो है पास। इट मीन्स यू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बट इसमें आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस लेवल में आपको पास ग्रेड इसीलिए दिया गया है। अगर हम बात करें मेरिट की, इट मीन्स आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हाई प्रोफिशिएंसी है जिसमें आपका गुड कंट्रोल है कम्प्लेक्स सिचुएशन में लैंग्वेज यूज का। डिस्टिंक्शन मीन्स यू हैव गुड कंट्रोल ओवर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्लस यू हैव अ फ्लुएंट and accurate behavior towards complicated situations such as social or in official environment. Hope you have learned a lot from this video. Please like, share, subscribe this channel for more useful learning content and comment your opinion too. Inshallah, we will discuss PTE core exam which is designed specifically for Canadian immigration. See you in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.